नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मानपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। राम मंदिर चढ़ावे और गौमाता के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ज्योतिष एवं द्वारिका पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गविष्टि यात्रा मंगलवार को सुबह 9 बजे बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के मानपुर रोड स्थित बाबा जगमोहन दास कुटी पर पहुंचे। यहां सपा के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव व बिस्वा ब्लॉक प्रमुख शांति यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में धर्म अनुरागियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य ने जन समूह को गौमाता राष्ट्रीय माता होकर संकल्प दिलाते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करती है तो इस अभियान को व्यापक स्तर पर किया जाएगा। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि गौमाता सिर्फ एक पशु नहीं, हजारों धार्मिक पुस्तकों, वेदों और पुराणों में उनकी महिमा का उल्लेख किया गया है। इसलिए हिंदुत्व का दिखावा करने वाली सरकार को गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करना होगा। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट और जांच एजेंसी दोनों सरकार के अधीन है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार में पूरी तरह निष्पक्ष जांच की बात कहना जनता को भ्रमित करने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी मामले की जांच उसी व्यवस्था के अंतर्गत हो रही है जिस पर आरोप लग रहे हैं तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से शंकाएं पैदा होगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर की स्थापना प्रक्रिया पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि राम मंदिर की स्थापना में धर्म और शास्त्रों की अवहेलना उचित नहीं है और जब धार्मिक परंपराओं और शास्त्रीय विघ्नों की अनदेखी होती है तो उनके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इस अवसर पर बजरंग दल सहित कई अन्य दलों के पदाधिकारी, सदस्य और क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत लोग मौजूद रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल बिस्वा से ललित शुक्ला की रिपोर्ट। राज्य माता दर्जा देने के लिए जो आपका जो मुहिम है, इसको लेकर आप मतलब कहाँ तक ये सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए भी राजी होगी और राज्य सरकार सब राजी होंगे, सब राजी होंगे, देख लेना, क्योंकि जनता की वोट में बड़ा बल है। हर पार्टी को वोट चाहिए, बिना वोट के तो कोई सरकार बना नहीं पाएगा। और अगर मतदाता कड़क हो जाए कि हम बिना इसके नहीं देंगे तो हर पार्टी को करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे मतदाता दृढ़ता के साथ संकल्पित होगा कि हम तो गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करेंगे, वैसे वैसे हर पार्टी को ये करना ही पड़ेगा, देख लेना। ये राम मंदिर को लेकर जो इस समय चढ़ावा चोरी को लेकर मामला चल रहा है, इसके लिए आप क्या तो पूरे देश की करोड़ों करोड़ लोगों की भावना को आघात पहुंचाया गया है। ऐसा करते करते मंदिर के परिसर में इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए। इसमें आप कहाँ तक किसको दोषी मानते हैं? कौन दोषी? तो देखिए, असल में दोषी कहने की बात नहीं है। ये ट्रस्ट बनाया ही इसीलिए गया था, अपने खास देखिए, जब मंदिर बनना था तो जो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा तो उन्होंने ही जीता था, उनको हटा दिया गया। अगर उनको नहीं तो फिर देश के कर्मचारियों से बनवाना चाहिए था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया और अपने खास लोग फिट किए गए। इसी से पता चलता है कि उद्देश्य कुछ अलग ही था इसका। इसलिए वो जो जिस काम के लिए उनको बैठाया गया था वो लोग कर रहे थे। इसमें वो लोग दोषी नहीं है जो वहाँ पे, ना वो पैसा गिनने वाले दोषी हैं, ना चंपत राय दोषी है। दोषी तो कोई और ही है। ये लोग तो बेचारे उपकरण थे। राम मंदिर आंदोलन आपने भी किया, आपने भी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आपको क्यों नकारा गया राम मंदिर से? अब वो तो हम उनके अनुसार नहीं काम करते, हम धर्म के अनुसार काम करते, इसीलिए हमको नकार दिया गया। महाराज जी, हम मुसलमानों की मांग है कि गाय के बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, कि मुसलमान भी कह रहे हैं, बिल्कुल हम लोग की मांग है, गाय को आप रक्षा करिए, गाय नहीं मारी जानी चाहिए। और मुसलमानों के माथे ये जो ठीकरा फोड़ा जाता था कि हम तो करना चाहते हैं, मुसलमान नहीं मान रहे हैं, अब तो मुसलमान खुद आगे आकर के ये कह रहे हैं कि गाय को आप बचाइए और हमारे ऊपर ये आरोप मत लगाइए, हमने मना कर दिया, हम नहीं काटेंगे। इसके लिए हम मुसलमान समाज का, इस्लाम के मानने वालों का खूब अभिनंदन करते हैं। समाज को आप क्या हम समाज को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अपने कुछ मूल्य होते हैं, उनके समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हम मनमाना करने के लिए वोट करते रहेंगे तो नेता तो मनमाना करते ही रहेंगे। आप बताइए, हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को काट करके बेचा जा रहा है। हमारा वोट लेकर के हम चींटी नहीं मारना चाहते और हमारा वोट लेकर के बहुत बड़े स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं। बताइए, हमने पशु हिंसा के लिए वोट किया है? मांस का व्यापार करने के लिए वोट किया है? नहीं किया, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है ना। इसका मतलब कि हमसे बताया नहीं जाता है कि हम आपके वोट का क्या क्या दुरुपयोग करेंगे, और वो सब दुरुपयोग किया जाता है। हमारे धर्म के विरुद्ध भी कानून बना दिए जाते हैं।
तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत ही चिंतनीय हैं और मतदाताओं को इस बारे में विचार करना होगा कि उनका वोट लेकर के उनके विरुद्ध तो कम से कम उसका उपयोग न किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।